Hello everyone, this is Raju Devakar from New Scientific Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 4, and the topic is Business Services and Introduction part. So student, let's start. First of all, I am teaching you some topics of this chapter, that is meaning of services, then features of services, that is difference between services and goods. After that, we will discuss types of business services, that is transportation, banking, insurance, communications, and warehousing. The next topic of this chapter is banking services, very important topic, in which we will discuss meaning and nature, then function of commercial banks. Now the next topic or another important topic is insurance, meaning and importance, then principles of insurance. Now the difference between insurance and assurance, types of insurance, that is life insurance and general insurance. Now the another types of general insurance is fire insurance, marine insurance, health insurance, and fidelity insurance. After that, I am teaching you some differences between life insurance and general insurance. Now the next is life insurance, fire insurance, and marine insurance. And the last topic of this chapter is postal and telecom services. तो स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ सर्विस. Service sector includes commercial banks engage in banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. बेसिकली स्टूडेंट आपने सुना होगा, जैसे हम आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, और बिजनेस में हम क्या करते हैं, कुछ गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं. जो गुड्स होता है रॉ मटेरियल होता है, जिससे हम अपने क्या लेकर आते हैं, अपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहाँ लेकर आते हैं, और वहाँ उस गुड्स का क्या करते हैं, हम एक शेप देते हैं उस गुड्स को. ठीक है, जो रॉ मटेरियल से क्या होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है फाइनल गुड बन जाता है, और वो हम मार्केट में सेल आउट कर देते हैं. अब बेसिकली आपने सुना होगा एक वर्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है, जो मार्केट से हम कोई भी सामान परचेस करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. और जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली अपने आप में एक सम है. वो सम किसका है, गुड्स प्लस सर्विसेज. या हम कुछ गुड्स को प्लस उसके साथ कुछ सर्विस को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है प्रोडक्ट. ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट है इज़ अ सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिकली आप अब इस चैप्टर में मतलब पढ़ोगे कि जो गुड्स हैं वो बेसिकली क्या है या सर्विस क्या है, या दोनों अपने आप में डिफरेंट कैसे हैं. कुछ स्टूडेंट को मतलब सेम ही नज़र आते हैं दोनों टर्म्स, पर दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं. ठीक है, तो सर्विस सेक्टर्स में बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो कि बेसिकली कमर्शियल नेचर की होती हैं. जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग सर्विसेज. बैंक में हम क्या करते हैं, अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, और आफ्टर सम टाइम्स जब हमें नीड पड़ती है तो हम अपनी मनी रिसीव करते हैं वहाँ से. ठीक है, बैंक की वेरियस सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, जैसे ATM सर्विसेज हुआ, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज हुआ, या ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या एक मोड है अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना. ठीक है, सेंडर टू रिसीवर. तो इसमें हम किसी की कॉल रिसीव करते हैं या सामने वाला हमारी कॉल रिसीव कर रहा है. ठीक है, और नाउ नेक्स्ट इज सर्विस इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब आप बिजनेस करोगे तो आप अपना गुड्स को क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे. मैन्युफैक्चर करने के बाद जब आपके पास डिमांड आएगी तो आप उसकी सप्लाई भी करोगे, और सप्लाई कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, आपको कहीं ना कहीं श्योरिटी देता है. श्योरिटी किस चीज़ की, जस्ट एग्जाम्पल इन फ्यूचर मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपके गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस दौरान, या मान लो वेयर हाउस में रखा हुआ है उस दौरान में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आग लग जाती है या कुछ और एक्टिविटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम प्रोवाइड करती है अगर आपने इंश्योरेंस पहले से करा रखा है उस गुड्स का. अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा स्टोर डिपार्टमेंट. हर बिजनेसमैन क्या करता है, अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट मेंटेन करके चलता है, स्टोर डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्या होता है जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं. जब डिमांड आती है तो ऑन द टाइम उसकी सप्लाई की जाती है. ठीक है, द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ सम मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. मतलब किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ का अगर स्मूथ फ्लो करना है तो वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए अपने आप में. इट्स क्लियर.
नाउ इन द रिसेंट पास्ट द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। अब बेसिकली अगर हम इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर्स है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम पास्ट की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है उसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आपको पता है जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मैक्सिमम 70%, ठीक है, जो भी मतलब यहाँ के लोग हैं वो उसी पर निर्भर करते हैं और वो बेसिकली उसी में डीलिंग करते हैं। क्लियर। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर से वो अपना रोल प्ले कर रहा है ना इंडियन मार्केट। अब वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट चेंजेस ऑफ इकोनॉमी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब जो बेसिकली वेरियस सर्विसेज आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं जो भी चैलेंजेस हैं उससे क्या कर रहे हैं, मीट आउट कर रहे हैं और जिससे जो भी इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी फुलफिल किया जा रहा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज़ गेनिंग मोनूमेंटम एंड इट हैज़ बिकम अ मेजर थ्रेट्स एरिया इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अब बेसिकली हो गया बिजनेस की एरिया में एक थ्रेट सा, मतलब कहीं ना कहीं कमी थी सर्विस सेक्टर्स की, जो कि सर्विस सेक्टर्स के आने से पूरी हो गई है। ठीक है, मान लो जब सर्विस सेक्टर नहीं था तो कहीं ना कहीं ये सारी सर्विसेज जो अब प्रोवाइड हो रही हैं कहीं ना कहीं उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ता था। जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था तो बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। अब बात करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नेचर्स हैं सर्विसेज के। तो फर्स्ट इज़ इंटेंजिबल। बेसिकली सर्विसेज हैं वो बेसिकली क्या है, इंटेंजिबल होती हैं। दैट इज़ दिस कैन नॉट बी सीन और टच, मतलब ना तो हम सर्विस को देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो आप मतलब बैंक से कोई सर्विस ले रहे हो, जस्ट एग्जाम इंटरनेट सर्विस, क्या आप उसे देख सकते हो, क्या टच कर सकते हो? नो। ठीक है, पर जो गुड्स होते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने प्रोडक्ट देखा होगा, प्रोडक्ट बेसिकली आप उसे परचेज करके लेकर आते हो तो टच भी करते हो, सीन भी करते हो, पर उसमें जो साथ में सर्विसेज एडिड हैं, जस्ट लाइक आपको वारंटी दी जा रही है, क्या आप उसे सीन कर सकते हो? नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस दैम। सर्विस को हम बेसिकली फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। और मतलब मान लो अगर हम जब तक कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं तो हम उस परचेस करने से पहले हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते। हम क्वालिटी को कब चेक कर सकते हैं, जब हम उसे यूज़ करेंगे। क्लियर। और जो क्वालिटी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर सो दे डिमांड दैम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैम। पर जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, ऑफर करता है गुड क्वालिटी जो भी कस्टमर है उन्हें, जिससे जो कस्टमर है कहीं ना कहीं गुड्स को परचेस करें, यूज़ करें, सेटिस्फाई हों। जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे तो बार बार उसी गुड्स को वो परचेस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकन्सिस्टेंसी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, जस्ट एग्जांपल, जैसे क्लास 11th है जिसमें कोई दो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के ही, तो बेसिकली क्या है वो सेम क्लास 11th के तो हैं पर वो क्या है कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट मतलब सेम नेचर के हैं, मतलब उसमें कोई साइंस का ऐड नहीं है, तो सेम नेचर का मतलब होमोजेनिटी मतलब होता है सेम नेचर के। क्लियर। जस्ट लाइक आपने एक मोबाइल परचेस किया है आईफोन, ठीक है, आईफोन 8 परचेस किया है और आपका जो फ्रेंड है वो भी आईफोन 8 ही परचेस करके लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के जो प्रोडक्ट हैं सेम ही हैं, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि सेम क्वालिटी के हैं, सेम प्राइस के हैं। ठीक है, पर मान लो आपके पास है आईफोन 8 और मान लो मैं आप परचेस कर लाता हूँ रेडमी 10, ठीक है, पर क्या हुआ जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है, प्रोडक्ट मतलब जो क्या है मोबाइल, पर उसमें जो फीचर्स हैं, कंपनी का नेम है, लोगो है, क्वालिटी है, वो सब दोनों डिफरेंट है। तो उस केस में वो क्या होंगे, होमोजेनिटी होंगे नहीं, वो क्या होंगे, हिट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम नेचर के, हिट्रोजेनिटी मतलब क्या होता है, डिफरेंट नेचर के। ठीक है, सर्विस हैज़ टू बी परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। बेसिकली आपने देखा होगा जो सर्विस है वो कब परफॉर्म की जाती हैं, जब कस्टमर की कोई डिमांड आती है या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कस्टमर के। सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। और बेसिकली जो सर्विसेज होती हैं वो सेम नेचर की नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कोई कुक है, ठीक है, वो किसी रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा है, मान लो आज उसने जो भी मतलब फूड बनाया है उसमें आज की टेस्ट कुछ और होगा, कल बनाया तो टेस्ट कुछ और होगा, मतलब सेम टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी कुछ बेटर बनेगा, कभी कुछ कमी निकलेगी, इस तरीके से होगा। जैसे आप अपने घर में भी एक्सपीरियंस करते होगे, आपने कुछ बनाया है तो मतलब सेम टेस्ट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, मे भी थोड़ा सा डिफरेंसेस नज़र आएगा। ठीक है,
हाँ, फॉर एग्जाम्पल द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय नेशनलाइज्ड बैंक आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय द प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। आपने देखा होगा बैंक दो तरह की होती हैं, पब्लिक सेक्टर्स की होती है, प्राइवेट सेक्टर्स की होती है, पर जो दोनों की सर्विसेज हैं, दोनों की सर्विसेज डिफरेंट होती हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स की अलग सर्विसेज होती हैं और पब्लिक सेक्टर्स की अलग होती हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री और लॉस की। द मेन फीचर्स ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम। जो सर्विस है वो कब कंज्यूम की जाती है? जब कस्टमर उसे परचेज करता है उसी टाइम पर ही कंज्यूम की जाती है। व्हेन दे आर प्रोड्यूस, ठीक है, जब प्रोड्यूस की जा रही है तभी वो कंज्यूम की जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। और जो सर्विसेज हैं उसका कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की जाती, क्योंकि आपको पता है ना तो हम उसे सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली देन इट इज़ द टोटल लॉस। अगर हम सर्विस को इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करेंगे, मतलब तुरंत यूज़ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारा लॉस है। फॉर एग्जाम्पल वैकेंट सीट इन अ सिनेमा हॉल, जस्ट एग्जाम्पल सिनेमा हॉल है, ठीक है, उसमें मूवी चल रही है पर वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, या आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब वो सीट तो सारी वेकेंट है ही ना, लॉस तो हो रहा है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इन्वेंट्री लॉस है वो सर्विसेज के केस में आपको देखने को मिलेगा। Now the next feature is non-transferability and inseparability. The service cannot be separated from the provider of service. जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे उसकी सर्विस को सेपरेट नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जा सकता। These are produced and consumed at the same place only. मतलब उसी प्लेस पर प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसी प्लेस पर कंज्यूम किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड बाय द डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। मतलब जो मेडिकल सर्विस हैं वो हम किससे प्रोड्यूस होंगी? डॉक्टर से, और वही हमें प्रोवाइड करेगा। क्या ऐसा हो सकता है हम डॉक्टर का कोई और रिप्लेसमेंट देख लें? नहीं। एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेबल, मतलब इसे हम अलग नहीं कर सकते। और अगर हम और एग्जांपल की बात करें, जैसे लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इनकी भी जो सर्विसेज हैं वो इनसे सेपरेट नहीं की जाती हैं। अगर हमें लेनी है तो हमें इनसे ही मतलब उसे लेनी पड़ेंगी सर्विसेज को, अदर किसी से हम नहीं ले सकते। अब बात करते हैं लास्ट फीचर्स की, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज़ एसेंशियल। मतलब अगर हम किसी भी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी सप्लायर है और कस्टमर है उन दोनों का पार्टिसिपेशन का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट टू यूज़ द सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव ऑफ द कॉल। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, वो आपको कॉल कर रही है, तो आप क्या करोगे? उसने तो आपको कॉल सेंड करी, अब आप क्या करोगे? उसे रिसीव करोगे। जब तक आप रिसीव नहीं करोगे ये नहीं पता चलेगा कि आपने उसके सर्विसेज को यूज़ किया या नहीं किया। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मान लो हम कुक की बात कर रहे थे, ठीक है, अब मान लो वो तो अपना फूड प्रिपेयर करा है किसी रेस्टोरेंट में, जब तक उस रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर नहीं जाएगा और वो उस फूड को मतलब कंज्यूम नहीं करेगा, क्या पता चल पाएगा कि उसकी सर्विसेज किस नेचर की है? ठीक है, नहीं पता चलेगा। तो हम उसकी जो सर्विसेज हैं उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए कस्टमर एज वेल एज सप्लायर का। अब बात करते हैं, हमने सर्विस के बारे में पढ़ लिया, गुड्स के बारे में पढ़ लिया, अब डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबल। सर्विस आर इंटेंजिबल, मतलब हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर जो गुड्स हैं वो टेंजिबल होते हैं, उसे देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री की बात करते हैं, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब जो सर्विसेज हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम मेंटेन करें, क्योंकि जब सीन ही नहीं कर सकते, टच ही नहीं कर सकते, तो कहाँ मेंटेन करेंगे। पर जो इन्वेंट्री मस्ट भी मेंटेन, गुड्स की जो इन्वेंट्री मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब बात करते हैं इनसेपरेबल। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर से उससे अलग नहीं की जा सकती। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर, पर जो गुड्स है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं अलग, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द एंड मेंटेन क्वालिटी। किसी भी सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करना या उसका स्टैंडर्डाइज क्वालिटी को रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर जो गुड्स है उसके हम स्टैंडर्ड है मेंटेन करके चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एप्पल का जो लैपटॉप है, ठीक है, वो आप कहीं से भी परचेज़ कर लो, आपको सेम क्वालिटी में मिलेगा, मतलब सेम स्टैंडर्ड में मिलेगा, ठीक है, और सेम प्राइस पर मिलेगा। नेचर की बात करते हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस। जो सर्विस क्या है, बेसिकली एक एक्टिविटी है या प्रोसेस है। जैसे मान लो वॉचिंग अ मूवी, जैसे मूवी हॉल में हम मूवी को वॉच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमें क्या मिल रहा है, उससे सर्विसेज मिल रही हैं। अगर हम गुड्स की बात करें, इट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कार हुआ, टीवी हुआ, एटसेट्रा, पर जो सर्विसेज हैं वो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। टैक्स की बात करते हैं, जो सर्विसेज हैं वो क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर की होती हैं, मतलब डिफरेंट नेचर्स की होती हैं, पर जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस के होते हैं। अगर लास्ट डिफरेंस की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। क्या मान लो डॉक्टर अपनी जो डिग्री है किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या डॉक्टर के बिहाफ पर कोई अदर ट्रीटमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता।
क्योंकि उसकी स्किल्स, उसकी एजुकेशन उसकी खुद की हैं, अदर की नहीं है। पर जो गुड्स है ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, गुड्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लो होलसेलर ने अपने जो गुड्स हैं रिटेलर को ट्रांसफ़र किए हैं, और होलसेलर किससे परचेस करेगा, मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा, तो मे बी ये ट्रांसफरेबल हैं गुड्स। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर्विसेज और गुड्स का। उसके बाद हमने फीचर डिस्कस किए। नाउ हमने उसका क्या डिस्कस किया, जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किए। तो बेसिकली अभी तक आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपकमिंग टॉपिक्स हैं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।